वह सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में होगी, जिसमें विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने की तारीख पर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है सरकार इस बार बजट में उद्यमियों को वैट और सी फॉर्म पर राहत देने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा निर्यात बढ़ाने वाले उद्योगों पर भी सरकार का फोकस रह सकता है। बजट को लेकर सीएम का कहना है इस बार भी बजट लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। सीएम का कहना है हरियाणा की आर्थिक स्थिति अन्य प्रदेशों से बेहतर है। वैसे मनोहर लाल इस बैठक के बाद केंद्रीय बजट को लेकर दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें सीएम मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में वे फैसलों की जानकारी भी दे सकते हैं। अनिल दत्त सेमवाल हैं चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी। इस बैठक को लेकर अनिल के पास क्या जानकारी है, जरा जान लेते हैं। अनिल, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है चंडीगढ़ में, बैठक को लेकर जानकारी क्या है? माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा में बजट को लेकर कोई आज बड़ा फैसला, तारीखों का ऐलान हो सकता है। अनिल, बिल्कुल शमशेर, आज 11 बजे शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक और बैठक में मुख्य तौर पर बजट सत्र की तारीखों पर ऐलान होगा, फैसला लिया जाएगा। इस माह यानी फरवरी माह के अंत में बजट सत्र की जो तारीख है वो तय हो सकती है। 10 से 12 दिन का सेशन रहेगा इस बार बजट सत्र का। उसको लेकर आज अहम फैसला जो है मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा और इसके बाद दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें जो बजट पेश हुआ है उस बजट को लेकर जानकारी दी जाएगी। साथ ही आज जो मंत्रिमंडल में की बैठक में फैसले होंगे उन फैसलों को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें जानकारी दी जाएगी। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है केवल जो बजट सत्र है उसकी तारीखों पर फैसला जो है वो एक टेंटेटिव कार्यक्रम जो कैबिनेट की तरफ से तय किया जाता है वो टेंटेटिव कार्यक्रम आज मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया जाएगा। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ साथ जैसे कल हम देख पा रहे थे कि सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रतिक्रिया भी आती है, जो केंद्रीय बजट आम बजट आता है उसके बाद कहा जाता है कि इस पर हमारी नजर थी, अब इसके बाद तय होगा कि आगे हमें किस तरह से प्रदेश में बजट को लेकर आना है। और साथ साथ वो एक बात कहते नजर आए हैं कि हम सभी क्षेत्र के लोगों से संवाद करके बजट लाने वाले हैं, यानी समावेशी तरीके का बजट, जो केंद्र के बजट की बात होती है उसी तरीके का बजट प्रदेश में आ सकता है। दूसरी एक बात और मैं समझना चाहूंगा कि यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है आज की बैठक में जो आम बजट पेश हुआ है, कल वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया गया, उस बजट में कहीं पर कोई ऐसी चीजें हैं जो बारीक चीजें विपक्ष घेरने की कोशिश कर सकता है, तो उन तमाम मसलों को लेकर भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मंत्रिमंडल में कुछ चर्चाएं हो सकती हैं। अनिल, बिल्कुल, देखिए शमशेर, जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है सभी चीजों पर चर्चा होती है। तमाम जो मौजूदा मुद्दे होते हैं उनको लेकर भी चर्चा होती है। और क्योंकि हरियाणा का भी बजट पेश होना है, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त मंत्रालय है, मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे और उससे पहले सुझाव दिए जा रहे हैं अनेक वर्गों से मुख्यमंत्री की तरफ से। और इसकी शुरुआत भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी सुझाव लेने को लेकर। और क्योंकि सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, विभागों की तरफ से मंत्रियों की तरफ से अपने अपने विभागों को लेकर डिमांड भी दी जाती है बजट से ठीक पहले कि कितना बजट जो है वो होना चाहिए, क्या डिमांड विभागों की है। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से एक बार फिर सभी को डिमांड देने को लेकर कहा जा सकता है। अधिकतर मंत्रियों की तरफ से अपनी डिमांड बजट को लेकर भेजी भी गई हैं। और साथ ही क्योंकि बजट पेश हुआ तो इस बजट को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से जन कल्याणकारी बजट रहा है, क्या बड़ी राहत इसमें रही है। और हरियाणा का जो बजट पेश होना, हालांकि शुरुआत से ही सरकार का फोकस शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर रहा है। इस बार भी तमाम चीजों पर फोकस रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम तौर पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़े, रोजगार के अवसर किस तरीके से बढ़े, इस पर भी फोकस रह सकता है इस बार। बिल्कुल तमाम चीजों पर फोकस रह सकता है। अनिल, एक बात मैं वो समझना चाहूंगा, जैसे आर्थिक व्यवस्था को लेकर बात हम कर लेते हैं, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बात होती है या प्रदेश की आर्थिक हालात की बात होती है, तो बात सामने आ रही है, खुद सीएम भी कहते रहे कि हमारी आर्थिक स्थिति बाकी स्टेट्स के मुकाबले बेहतर है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि बजट जो है बम्पर हो सकता है और विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियों वाला बजट ये हो सकता है। जैसे कि हम आम बजट की बात कर लेते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतिम पूर्ण बजट था, तो उस प्रकार की स्थितियां प्रदेश में भी हो सकती हैं। ऐसे हालात को देखते हुए लोक लुभावन वादों को लेकर भी चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है।
रोजगार एक बड़ा मसला रह सकता है इस बार के बजट में। जी बिल्कुल, देखिए शमशेर, क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि फिलहाल जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो बेहतर है। विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है, श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। और क्योंकि 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले ये बजट है, इसके बाद भी अगले साल भी एक बजट पेश होगा हरियाणा का। लेकिन इस बजट में भी कई जो ऐसे पहलू हैं, कई ऐसी चीजें हैं, उनको छूने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा रहे उद्योगों की हरियाणा में, इसको लेकर फोकस जो है इसमें रहेगा। और क्योंकि जिस तरीके से पहले भी शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया गया है, कृषि का बजट कई गुना बढ़ाया गया है, तो इन क्षेत्रों में भी बजट इस बार बढ़ सकता है। साथ ही ये भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से और किन वर्गों को इस बजट में राहत दी जा सकती है। चले, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो किन किन सेक्टर्स को ज्यादा राहत देने की जरूरत नजर आती है, बात कर लेते हैं गुलमर्ग की।